गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे इकोलॉजिकल के बारे में। क्या पढ़े हुए थे? तो इकोलॉजिकल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से और पूरे अच्छी डिटेल्स में हम लोग इकोलॉजिकल के बारे में पढ़े हुए थे कि इकोलॉजिकल क्या है, और इकोलॉजिकल को हम लोग अच्छी तरह से परिभाषित किए हुए थे कि मुख्य रूप से कि इकोलॉजिकल क्या है, ठीक ना। तो चलिए, आज आज का टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से इकोलॉजिकल पर आधारित है, और यह टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी से ही यह लिया गया था। और यह खास तौर पे यह जो है मुख्य रूप से ट्वेल्थ के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह ट्वेल्थ के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और जो आज का जो टॉपिक जो है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि यानी कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या है, और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पूरे डिटेल्स में पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो जैसे होता है क्या कि इकोलॉजिकल जो होते हैं इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, और यह इकोलॉजिकल को हमने बहुत ही बेहतर ढंग से देखे थे, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग जल्द से जल्द आइए और हमारे सेशन में ज्वाइनिंग कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के बीच यह एसएसटी मेकर ऑफिशियल और एसएसटी मेकर जो चैनल जो है वो आप लोग के लिए ही बना हुआ है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द आइए और क्लास में बने रहिए, और क्लास को आगे की ओर चले, और सेशन को मुख्य रूप से आगे की ओर बढ़ाए, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज का यह क्वेश्चन जो है वह प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात हेरेडिटी से यह यानी कि हेबिकस से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि डिफाइन इज, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से यानी कि देखते हैं कि प्राइमरी 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 कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात हर्बीवायरस क्या है। हर्बीवायरस क्या है, मुख्य रूप से अगर इसका देखा जाए तो वैसा मुख्य रूप से जब इसको हम लोग अच्छी तरह से देखा जाए तो यह हो जाएगा कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, ठीक ना। प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात प्रथम उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी जीव अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हेबिकस के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? तो हम लोग हेबिकस के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन जो है कि इकोलॉजिकल की वह शाखा जिसमें वैसे जीव जो यानी कि इको इकोसिस्टम की वह शाखा इकोसिस्टम की वह शाखा जिसमें जिसमें वैसा यानी कि इकोसिस्टम की वह शाखा जिसमें वैसा सभी जीव सभी वैसा सभी वैसा वैसा जीव वैसा सभी जीव वैसा सभी वैसा सभी जीव जो अपने जो अपने भोजन जो अपने भोजन के लिए प्लांट या एनिमल अपने भोजन के लिए प्लांट या एनिमल पर निर्भर रखते हैं प्लांट या एनिमल पर निर्भर रखते हैं उसे ही
यानी क्या कहते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स पर निर्भर रखते हैं, उसे ही प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि गाय, हिरन, बकरी, चूहा, खरगोश इत्यादि। जैसे कि क्या हो जाएगा, यानी कि क्या है, इकोसिस्टम की, यानी कि प्रथम उपभोक्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी जीव के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इकोसिस्टम की वह शाखा जिसमें सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्लांट या अच्छा 1 मिनट किया, थोड़ा गलती हो गया, प्लांट यानी कि क्या होते हैं, प्लांट पर क्या होते हैं, प्लांट अर्थात क्या होते हैं कि प्लांट अर्थात पौधे पर, प्लांट अर्थात क्या होते हैं, मुख्य रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं। मतलब शाकाहारी जीव के भी मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रखते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि शाकाहारी जीव कहते हैं, अर्थात यानी कि प्रथम उपभोक्ता करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कि मतलब वह मुख्य रूप से प्लांट पर निर्भर रखते हैं, उसे ही हम प्रथम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, ठीक ना, चूहा हो गया इत्यादि, खरगोश, ये सब क्या है, ये सब प्लांट पर यानी कि पौधे पर निर्भर रखता है, या किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रखता है, या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधे पर रहकर अर्थात अनाज खाकर, या कोई भी मतलब यह मुख्य रूप से पौधे पर ही निर्भर रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मुख्य रूप से प्रथम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग, आई होप, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ठीक ना। देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, और यह क्वेश्चन जो है यह मुख्य रूप से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह क्वेश्चन जो है यह मुख्य रूप से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात द्वितीय उपभोक्ता क्या है, तो यह द्वितीय उपभोक्ता के आधार पर यह क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि वैसा सभी जीव, ठीक ना, वैसा सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात प्रथम उपभोक्ता अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रथम उपभोक्ता, ठीक ना, पर क्या करते हैं, यह निर्भर करते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम उपभोक्ता अर्थात जो हो जाएगा शाकाहारी,
शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव पर निर्भर करता है। शाकाहारी जीव पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसे ही इसे ही द्वितीयक इसे ही द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक ना? इसे क्या कहते हैं? मुख्य रूप से इसे ही द्वितीय उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक ना? तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वैसे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रथम उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव पर निर्भर करता है। क्या करते हैं? तो यह शाकाहारी जीव पर निर्भर करते हैं। ठीक ना? इसे ही द्वितीय उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक ना? इसे ही क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में मेढक, लोमड़ी, भेड़िया, जैसे में मेढक, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा? तो मुख्य रूप से ये सब जो हो जाएगा यह हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। या क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक ना? तो हम लोग पढ़ लिए प्रथम कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर देख लिए। ठीक ना? आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट पॉइंट आगे का देखना है। ठीक ना? तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन जो देखते हैं कि परिभाषित करें कि परिभाषित करे कि यानी कि थर्डली कंज्यूमर अर्थात यानी कि क्या बोलते हैं? कट ऑफ कंज्यूमर और ओमी वायरस क्या होते हैं? ओमी वायरस। ठीक ना? क्या है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अर्थात इसको जो देखते हैं ओमनी वायरस के हम लोग सर्वहारी जीव के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सर्वहारी जीव के नाम से जानते हैं। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यानी कि तृतीय उपभोक्ता क्या है। तृतीय उपभोक्ता क्या है अर्थात सर्वहारी जीव क्या है? तो वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे अर्थात जीव जंतु को भी खाते हैं। तो वैसे जीव जंतुओं को हम लोग सर्वहारी के नाम से जानते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, ठीक ना, बंदर हो गया, ये सब सर्वहारी के अंतर्गत आता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, कवक आ गया, ये सब क्या है? ये सब सर्वहारी जीव के भी अंतर्गत आते हैं। ठीक ना? अमरबेल भी हो गया, वो भी उसी प्रकार से हो सकता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन क्या है वो हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक ना? तो जैसे कि वैसा सभी जीव जिसमें कोई दूसरा जीव मारकर नहीं खा सकता है। ठीक ना? मतलब वैसा सभी जीव जो कोई दूसरा जीव को मारकर नहीं खा सकता है। क्या होता है मारकर? यानी क्या होते हैं कि वैसा सभी जीव जिसमें कोई दूसरा जीव मारकर नहीं खा सकता है। ठीक ना? दूसरा का जीव कोई मारकर नहीं खा सकता, परंतु जो होते हैं ना, परंतु
शाकाहारी जीव तथा मांसाहारी जीव को दोनों जीवों को मारकर खाता है। दोनों जीवों को मारकर खाता है। मारकर खा सकता है, उसे ही सर्वहारी जीव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही सर्वहारी जीव कहते हैं। जैसे में मनुष्य, बाघ, शेर, भालू, इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। अरे लाइट कट गया क्या? एक मिनट। देख बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है, ठीक ना। और हुआ है क्या कि लाइट भी कट गया, ठीक ना। तो जैसे कि इतना पे आराम से चल सकता है ना। चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाया जाए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो क्लीन दिख रहा है। चलिए दिक्कत नहीं है और वीडियो भी मुख्य रूप से क्लीन दिख ही रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि जैसे यह जो क्वेश्चन जो है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, तो मुख्य रूप से इसको हम लोग देखते हैं कि यानी कि थर्ड कंज्यूमर क्या है, ठीक ना। वैसा जीव जिसमें कोई जीव नहीं, मतलब वैसा जीव जो होते हैं कि जिसमें दूसरा कोई जीव मार के उसको नहीं खाता है। क्या होता है कि उसमें उसका दूसरा कोई जीव मार के नहीं खाता है। और जब वो अगर किसी जीव को अगर शिकार करना रहता है तो मुख्य रूप से स्वयं को वह जीव को शिकार करता है, वह दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। वह क्या करते हैं? तो वह दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, वह खुद को शिकार करते हैं, ठीक ना। वह खुद से मारकर खाना। जैसे भालू हो गया, तो भालू जो जानवर जो है वह मुख्य रूप से क्या करते हैं? वह मरे हुए जानवर को कभी भी नहीं खाता है, वह स्वयं मारकर अपना शिकार को खाता है, ठीक ना। उसी प्रकार जब मनुष्य भी हो गया, अगर बकरी अगर मुख्य रूप से मर जाता है या मुर्गा मुख्य रूप से जब मर जाता है तो क्या करता है? उसको खाता नहीं, उसको बिक देता है, ठीक ना। उसको खाने के लिए क्या करता है? खुद से शिकार करता है, यानी कि खुद से उसको काट देता है तब उसको खाता है, ठीक ना। उसको मरा हुआ को नहीं खाता है। सेम उसी प्रकार से जानवर में भी होता है कि वह अपना खुद हाथ से मारता है तब वह खाता है, वह दूसरे पर निर्भर करता है लेकिन वह खुद को मारता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा सभी जीव जिसमें कोई जीव मारकर नहीं खा सकता है, जिसमें कोई दूसरा जीव को मारकर नहीं खाता है, वह शाकाहारी जीव तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव को मारकर खाता है, उसे ही हम लोग सर्वहारी जीव कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग सर्वहारी जीव के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आगे का क्या है, तो चलिए इसको आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि इसका आगे का जो टॉपिक जो है वह हम लोग डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं
और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो जैसे इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से जो है वह डिकम्पोजर्स क्या है। तो क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर्स अर्थात क्या है, डिकम्पोजर क्या है, जिसको हम लोग अपघटन के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस पे अब चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वैसा यानी कि इकोसिस्टम, इको SYSTEM, इकोसिस्टम में इकोसिस्टम की वह शाखा, इकोसिस्टम की वह शाखा जिसमें इकोसिस्टम की वह शाखा जिसमें वायुमंडल में वायुमंडल में यानी कि सर्वाधिक जैसे जल, वायु, जल, वायु तथा हवा, ठीक ना। वायु, जल तथा क्या करते हैं, हवा, ठीक ना। और मिट्टी, वायु, जल, हवा और मिट्टी, ठीक ना। क्या करते हैं, इतना को हम लोग ले लेते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले, ठीक ना, पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता, विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु जो उत्पादक, ठीक ना, जो क्या करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता इत्यादि के मृत्यु के बाद उनके बॉडी को विघटन करके उनके या उसके ऑर्गन्स को कंपोनेंट यानी कि उसके ऑर्गन के क्या करते हैं, उसमें से ऑब्जर्व कर लेते हैं, को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। इसे ही डिकम्पोजर्स अर्थात अपघटन
कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही मुख्य रूप से अपघटन कहते हैं। जैसे एल्गी, जैसे में एल्गी बैक्टीरिया, एल्गी बैक्टीरिया, फंगस, ETC। जैसे में क्या आ जाएगा, एल्गी बैक्टीरिया फंगस ETC, ठीक ना। ये सब जो आते हैं तो ये सब यानी कि डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात यानी कि अपघटन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो इकोसिस्टम की वह शाखा जिसमें वायुमंडल में उपस्थित सबसे ज्यादा, यानी कि इकोसिस्टम की वह शाखा जो वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक यानी कि मतलब अधिक मात्रा में वायु तथा हवा और मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात मतलब जो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो भी जीव जंतुओं पाए जाते हैं, ठीक ना, जाने वाले विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उत्पादन यानी कि उपभोक्ता इत्यादि के मृत्यु के बाद, ठीक ना, उसके बॉडी को विघटन करते हैं। बॉडी को क्या करते हैं, जब जब मृत्यु हो जाता है तो बॉडी को क्या करते हैं, जाकर दफना देते हैं। जाके क्या कर देते हैं, तो दफना देते हैं। तो जो उसमें से जो ऑर्गेनिज्म अर्थात जो उसका बॉडी का जो रहता है ना, उसका नाम उसको खा लेता है, कौन सा, यानी कि क्या कर लेते हैं, उसका बॉडी को अपघटन यानी कि ऑर्गन्स कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गन कंपोनेंट में वह तोड़ देता है, यानी कि वह मिट्टी में मिला देता है। तो इसी को हम लोग अपघटन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग अपघटन के नाम से जानते हैं। अर्थात वैसा मतलब जो मृत्यु के बाद उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसका जो नमी जो रहता है वह बैक्टीरिया उसमें बैठ के क्या करता है, उसका वह अच्छी तरह से खा जाता है, अपघटित कर देता है और फिर लास्ट में वह जाकर फिर उसका मिट्टी में क्या होता है, तो मिल जाता है, ठीक ना। वैसे जैसे में क्या हो जाएगा, एल्गी बैक्टीरिया फंगस यानी कि कवक जीवाणु या फंजाई के द्वारा ये सब अपघटित होता है, ठीक ना। तो ये सब किसके द्वारा अपघटित होता है, तो ये सब फंजाई के द्वारा यह अपघटित होता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसका आगे का जो है वो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम लोग प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता था, तृतीय उपभोक्ता ये पढ़ लिए, ठीक ना। तो ये सभी को मिलाकर एक फूड चेन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो यह सभी का निर्माण करके क्या करते हैं, फूड चेन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं फूड चेन के बारे में, ठीक ना, कि फूड चेन क्या होता है। तो चलिए हम लोग फूड चेन के बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फूड चेन क्या है, ठीक ना, फूड चेन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फूड चेन क्या है, ठीक ना। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का एक दृश्य प्रवाह होता है। ऊर्जा का एक दृश्य क्या होता है, प्रभाव होता है जो एक श्रृंखला बंद तरीकों से वे क्या होते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है
एक जीव से दूसरे जीव में जाता है उसे ही फूड चेन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, ठीक ना। तो फूड चेन किसे कहते हैं? तो इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा ऊर्जा, ठीक ना, यानी कि इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक दृश्यीय प्रभाव होता है जो एक श्रृंखला यानी कि एक बंद तरीके से इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, जो क्या करते हैं? एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। इसका अर्थात इसका कहने का मतलब होता है कि इकोसिस्टम में एक जीव दूसरे जीव को फूड एनर्जी के प्रवाह को फूड चेन कहते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं कि मतलब एक जीव से दूसरे जीव के मतलब वह इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में जो फूड का जो प्रवाह करता है, फूड का क्या करता है? मुख्य रूप से प्रवाह करता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी प्रवाह को हम लोग फूड चेन कहते हैं। इसी प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे में हो जाएगा कि ग्रास यानी कि घास जो है, यह घास यानी कि हॉपर को खाएगा। क्या करेगा? यह घास हॉपर को खाएगा, HOPPER, हॉपर। और यह हॉपर जो है यह मुख्य रूप से यह क्या करेगा? फ्रॉग मतलब यह मेढक को खाएगा। और यह मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को स्नेक खाता है, SNAKE, स्नेक, ठीक ना। और यह स्नेक को कौन खाएगा? तो यह स्नेक को मुख्य रूप से यानी कि HEA हल्क यानी कि इसका भी न्यूर खा जाएगा। क्या खा जाएगा? न्यूर खा जाता है। तो यह एक रूप से एक प्रकार का चैन बना हुआ रहता है, ठीक ना। तो यह एक रूप यानी कि एक प्रकार से क्या बना हुआ रहता है? चैन बना हुआ रहता है। जैसे कि घास यानी कि पृथ्वी पर घास हो गया, ठीक ना। और घास को कौन खाया? यानी कि यह खरगोश खा गया। कौन खा गया? खरगोश खा गया। तो उस खरगोश को कौन खा गया? उस खरगोश को भेड़िया खा गया। क्या खा गया? भेड़िया खा गया। और इस फिर भेड़िया को क्या खा गया? तो यह भेड़िया को फिर यानी कि क्या कहते हैं उसको? बाघ खा गया। और फिर बाघ को कौन मार देता है? तो फिर बाघ को मुख्य रूप से वो अपघटित के कारण कवक जीवाणु उस पर भी बैठ के खाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग फूड चेन को यहाँ पे इंगित किया, इस तरह से हम लोग दर्शाया। और जब फूड वेब के बारे में यानी कि खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो इसका आगे का जो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वह मुख्य रूप से साइंस के लेके आएंगे, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।